हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। एक और वीडियो लेकर आया हूँ। मैं बात करूँगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या सेटअप है, किस तरीके से हमने प्ले आउट किया, क्या एक्सपेक्टेशन थी कल की और किस तरीके से आज ग्लोबल मार्केट भी पैन आउट कर रहे हैं। एक चीज़ मैंने हमेशा कही है आपसे कि आपको सुबह अपने गेम प्लान को हमेशा रिवाइज करना है। तो कल हमने बात की थी कि एक मार्केट में करेक्शन ड्यू है। कल मैंने सबसे शुरुआत में ही यही कहा था कि मार्केट में एक एक्सपेक्टेशन है फॉल की, और वो पूरा जो ड्रिवन था टेक्निकल प्लस ग्लोबल सेंटिमेंट अगर फेवर करेंगे तो ग्लोबल सेंटिमेंट ने तो फेवर कर दिया था। कल यूएस जो मार्केट था वो ऊपर था जब हम क्लोज हुए, उसके बाद उन्होंने काफ़ी अच्छा डिप मारा और फिर आज सुबह भी यूएस फ्यूचर डाउन है, अभी भी डाउन है। तो उसको देखते हुए ये था कि मार्केट हाई पे तो नहीं रहेगा, यहाँ से गिरेगा। अब कैसे गिरेगा, सुबह गिरेगा, शाम को गिरेगा, वो तो देखिए डिपेंड करता है किस तरीके से मैनेज करेंगे। रिलायंस को यूज़ करें, सन फार्मा को यूज़ किया, एक्सिस को यूज़ किया, सुबह आईसीआईसीआई को यूज़ किया, सबको यूज़ कर लिया, एसबीआई को बीच में यूज़ किया। तो ऐसा कोई स्टॉक नहीं जिसको इन्होंने घुमा घुमा के यूज़ करने की कोशिश नहीं की मार्केट को बचाने की। और मैं आपको एक और चीज़ बोलता हूँ कि जिस तरीके से मार्केट को यहाँ पे मैनेज किया जा रहा है, ये रिटेल को तो सिर्फ दिखाया जा रहा है कि मार्केट ऊपर है, लेकिन ये कोई पावरफुल फोर्स है। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर, 200% श्योर हूँ, दिस इज कंप्लीटली लेड बाय समथिंग इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में एलआईसी खरीद रहा है या किसी को पुश किया जा रहा है, लोकल मे बी कोई डीआईआई है, कोई एक छोटा मोटा हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो, एसबीआई हो, कोई भी हो, लेकिन ये टोटली ड्रिवन एंड पुश्ड बाय किसी पावरफुल फोर्स ऑफ दिस कंट्री अपने यहाँ पे हो रहा है। और उसका रीज़न क्या हो सकता है हमें नहीं पता, रीज़न तो सबके अलग अलग मोटिव है, लेकिन सिंपल सी चीज़ है, दिस इज नॉट रिटेल हेल्ड रैली। रिटेल चेस कर रहा है लेकिन रिटेल इसको ड्राइव नहीं कर रहा है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, डायरेक्शन देने वाला कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एलआईसी हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं बड़े बड़े, या गवर्नमेंट का जो भी हो, पीएफ पैसा आ रहा हो, पीएफ के पास भी है, वो भी डाल सकता है पैसा। तो काफ़ी कुछ पैसा आ रहा है। तो मेरा सिंपल कहना है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन चलो ठीक है, हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन ग्लोबल मार्केट में अगर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का असर हम पे होगा क्या? होगा। एक समय तक हम उसको डिनाई कर सकते हैं, हम उसको हमेशा डिनाई नहीं कर सकते। और वही चीज़ आज हमने देखा कि आप देखेंगे रिलायंस, सन फार्मा, इन सबको लेके मैनेज किया गया, लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टॉक्स में सेलिंग थी। टाटा मोटर्स तो रिजल्ट के बाद हमने कल बात भी की थी कि अगर अपसाइड हुआ तो ब्रेकआउट होगा, डाउन साइड हुआ तो भी 4-5% गिरेगा। ऑलमोस्ट 4.5% गिरा है, लेकिन उसके बाद खुलने के बाद, गैप डाउन के बाद बहुत मूवमेंट नहीं आया, पूरे दिन एक ही जगह बैठा रहा। अब क्या पॉसिबिलिटी है? एचडीएफसी बैंक में मैंने कहा था क्लियरली कि एचडीएफसी बैंक में एक डिप आपको बनती है, और डिप के बाद 1450 का लेवल भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे आप एक बाउंस देखेंगे, लेकिन वहाँ तक एक फॉल अपना ड्यू है, तो वो आज फॉल हो गया है। अब क्या हो सकता है? तो सबसे पहले इंडियन मार्केट 77 पॉइंट्स डाउन है। क्लोजिंग में आपने देखा कि काफ़ी वॉलेटिलिटी थी, लास्ट में काफ़ी गिरा, लेकिन ओवरऑल मार्केट हम कहेंगे कि अभी भी बुल्स के कंट्रोल में है। मार्केट अभी भी गिरने में डिनाई कर रहा है, इंडेक्स को तरीके से यहाँ पे होल्ड किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ है कि 15,000 के ऊपर हमने बहुत दिन बाद क्लोजिंग दी है, जो कि अभी भी पॉजिटिव सिनेरियो है। अब 15,000 के पास से सीधे इसको पटक दिया जाए तो आपका नलीफाई हो जाएगा पूरा बुल, ये पूरा का पूरा ब्रेकआउट फेक हो जाएगा। अब अगर यहाँ से हम नहीं गिरते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल टाइम हाई बनाएगा, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मैं मोस्ट प्रॉब्ली इस फेवर में हूँ कि दिस इज अ ट्रैप, दिस इज मे बी, लोग बोलेंगे हाई टूटेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है डबल टॉप बनाएंगे और हाई के ऑलमोस्ट आसपास से ही पलटा देंगे, ये लग रहा है मुझे। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊंगा ग्लोबल मार्केट में भी सेम चीज़ हुई है, जो आप बोलोगे कि इंडियन मार्केट नया हाई बनाएगा, नया हाई के पास जाके टच करके वापस गिरने में आप देखेंगे स्पीड ऑफ फॉल बहुत ज़्यादा होता है। वो चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको ग्लोबल में। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि ये वीडियो आप तक फ्री में लाते हैं। बहुत सारे लोग इसका 8,000 रुपये बुलेटिन करके चार्ज करते हैं, लेकिन कुल मिला के करते कुछ नहीं है। बस वही है कि मैड मनी की बातें करते हैं, लॉजिकल बातें नहीं करते, उनके हिसाब से फंडामेंटल्स होते नहीं, उनके हिसाब से सिर्फ एक ही चीज़ होती है टेक्निकल, क्योंकि उन्होंने कभी इन्वेस्ट किया नहीं। तो इस टाइप की चीज़ें आप बिलीव मत करिए। देखिए, चीज़ें सब चलती हैं, ज़्यादातर लोग आज भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो फंडामेंटल को देखते हैं। तो फंडामेंटल है, लॉजिक है, और लॉजिक काम करता है। हो सकता है लेट कैचअप करे, लेकिन लपेटेगा तो बहुत बुरे फंसेंगे। तो इसलिए थोड़ी समझदारी से पैसे लगाइए। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएस फ्यूचर करंटली डाउन है, यूरोप डाउन है। डैक्स के बारे में मैंने कल ही कहा था, बहुत हैवी है। तो किसी भाई साहब ने बहुत ज्ञानी 2-4 साल बिताए होंगे मार्केट में, उन्हें नहीं पता कि यहाँ 12 साल से हम बैठे यहाँ पे देख रहे हैं, ग्राफ और चार्ट्स और कैंडल्स छान रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि वेट क्या बात कर रहे हो, तुम्हें कुछ पता नहीं। मैंने कहा भैया अभी आए हो, दाढ़ी मूंछ पक जाएगी, बाल झड़ जाएंगे, तब भी मार्केट समझ में नहीं आएगा। समय बिताने से नहीं होता, टाइम से होता है। और आज आप देख सकते हैं डैक्स को किधर है। तो डैक्स कहाँ है? 253 पॉइंट डाउन है।
कई लोग इंडियन मार्केट से जूझ रहे हैं, हम यहाँ वर्ल्ड मार्केट एनालिसिस करके दे देते हैं। तो आप सोच लो कि जब इंडियन मार्केट हो सकता है आपके साथ खेल ले, हो सकता है, लेकिन वर्ल्ड मार्केट फॉलो कर रहा है ना, दैट्स अ वेरिफिकेशन कि आपका नॉलेज गलत नहीं है। इंडिया में तो खेल हो सकता है, मैं आपको खुद बोल रहा हूँ कि इंडिया में अभी अब पैकेज 3 दिन पहले हवा आई थी, राइट? कहाँ है पैकेज, आप बताओ। मैंने उसी दिन अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला था, ये सिर्फ हवा क्रिएट है, ये स्टूडियो, टेलीविजन स्टूडियो में बना हुआ पैकेज है। और नहीं मिले तो वापस जाके जरूर पूछेगा कि कहाँ है पैकेज, क्यों खबर उड़ाई थी, कहाँ से आया था, कोजेंसीज कौन है तुम्हारी, जाके पूछना। अगर आपको इतना अपने ईमान पे अगर विश्वास है तो आप जाके जरूर पूछना कि कहाँ गया, क्यों खबर उड़ाई थी, कहाँ से आई थी। ठीक है, सवाल पूछना है ना आपको, तो वो सवाल पूछो, क्योंकि वो फेक न्यूज़ था। सरेआम खुले बाजार में फेक न्यूज़ फैलाते हैं टीवी चैनल वाले, आपको पता है, वो भी बिजनेस चैनल वाले। और 2020 सुबह सुबह खेलते थे, वो पकड़े गए भाई साहब, वो अलग है, वो तो सरेआम दुनिया को पता है कि पकड़े गए थे, राइट? तो आपको ये समझना है कि क्या चलता है। देर आर लॉट ऑफ मैनिपुलेशंस हैपनिंग। तो डैक्स राइट नाउ 253 पॉइंट डाउन है, आप देख सकते हैं। मैंने बोला था ये टॉप बना रहा है, ये टॉप के बाद आप देख सकते हैं सीधे कैंडल कितने तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है, कितनी स्पीड से, फेरोसिटी देखो इस फॉल की। ठीक है, गैप है, बहुत सारे गैप्स होते हैं, कभी भी फिल नहीं होते। यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे भी गैप है, ठीक है, ये फिल हुआ है, यहाँ पे गैप है, आप देख सकते हैं ये एक गैप है, ये फिल, आप कह सकते हो कि फिल हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बहुत सारे गैप जरूरी नहीं है कि फिल हो। और यहाँ से फिल भी हुआ तो मोस्ट प्रॉब्ली वो वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि फिल होने के बाद वापस गिरे तो बहुत अच्छा एक टेक्निकल पैटर्न होता है। तो ये बात हम करेंगे। यहाँ पे यूएस फ्यूचर डाउन है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ एक हुई है जो आप देखेंगे कि फिर से कमोडिटीज़ में काफ़ी बड़ा फॉल आया है, काफ़ी बड़ा फॉल आया है। अगर आप हमारा YouTube चैनल फॉलो करते हैं तो $17-20 पे हमने गोल्ड की बात की थी। मैंने 1860, 1920 तक की बातें की थी, अभी 1860 हम पहुंच चुके हैं। मेरे हिसाब से अभी धीरे धीरे और ऊपर जाएगा। तो सिल्वर गोल्ड में बुलिश है, लेकिन ओवरऑल क्रूड में इतने बुलिश हम नहीं हैं। अब क्रिप्टो की बात कर लें तो यहाँ पे ब्लड बात चल रहा है, आप देख सकते हैं बिटकॉइन, इथेरियम सब कुछ डाउन है 15-15, 20-20%। और ये आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो क्रिप्टो की रैली आई है उसमें रिटेलर का पार्टिसिपेशन है, रिटेलर का पैसा है। तो रिटेलर यहाँ पे क्यों डर रहा है? ठीक है, रिटेलर यहाँ पे डर रहा है तो अपने मार्केट में ना डर जाए, देखना आप। तो ये चीज़ एक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता था, पहला हाई दूसरा हाई तो डबल टॉप बनाया है, लेकिन सेकंड टॉप जो था वो आपका लोअर था, तो ये कंफर्मेशन है। उसके बाद आप देख सकते हैं फॉल किस तरीके से आ रहा है। ये इसकी नेकलाइन है, ये एरिया जो है इसका नेकलाइन है, ये टूटा तो आपका जो अगला सपोर्ट आएगा वो आएगा 32,900 से लेके इस रेंज में हम आके फंस जाएंगे। तो आपको ये वेट करना है। अगर ये एरिया टूटा, ठीक है, ये एरिया जहाँ पे हम राइट नाउ हैं 33,700 डाउ जोन्स में, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम यहाँ से एक बड़ा फॉल देख सकते हैं मार्केट में अगले हफ्ते या अगले 3-4 दिन में। अब नास्डैक में बात कर लेते हैं। नास्डैक में भी आप देख लीजिए, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हाई बनेगा, नया हाई 16,000। मैं कह रहा हूँ ये था अगर आपका 15,400 निफ्टी का, और ये था आपका 15,450, तो लपेटे गए ना यहाँ पे, बस यही होगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप इसका वेट कर रहे हो, आपको ये आखिरी मौका दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये ही पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा दिख रही है। तो इसके लिए आप रेडी रहिए। अगर रेडी नहीं है तो फिर होने के बाद तो हम हैं यहाँ पे बात कर रहे हैं। बहुत दिन पहले मैंने एक ट्वीट किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे भी, एक कार्टून बना के डाला था कि जब बैंक निफ्टी 37,300 पे था, मैंने कहा था कि ये वापस 3400 जाएगा। मैंने उस टाइम पे मैं बात किया करता था इस बारे में, क्योंकि मुझे चार्ट्स में दिख रहा था कि ये सिर्फ एक वो है, क्या कहते हैं उसको, मेल्ट अप कह सकते हैं, उसके बाद मेल्ट डाउन और धीरे धीरे लोग गिव अप करेंगे। और बैंकिंग सेक्टर वैसे भी मैंने आपको कहा है कि लॉन्ग टर्म में अभी उससे दूर रहिए, क्योंकि जब तक बादल नहीं छटते कि कितना बैड लोन है, कितना एनपीए है, कितने लोग लोन पे कर पाएंगे, तब तक बैंकिंग, फाइनेंशियल, एनबीएफसी से दूर रहना ही बेटर है। अब आपको लगाना है, आप लगा सकते हैं। कई लोग बोलते हैं एसबीआई 400 है, मैं कहता हूँ आपको 400 पे अगर मिल रहा है अभी आसपास, तो 400 आपको अगले 4 साल बाद मिले ना मिले कोई पक्का नहीं है, क्योंकि इस एरिया पे ये 4-5 साल बाद आया है। आई थिंक पूरी हिस्ट्री में लास्ट 10-12 साल में 3 बार 350 के आसपास आया है, 3 या 4 बार। तो ये आपको ये 10-12 साल में, मतलब हर 3 साल में एक मौका देता है। तो अगर आपको इस बार का मौका मिस हुआ तो हो सकता है 3 साल बाद मिले, इफ़ यू आर लकी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे कि इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है। तो डैक्स के बारे में भी नेकलाइन है, सेम चीज़ है। ये जो एरिया था सपोर्ट इंपॉर्टेंट था 15,100, ये ब्रेक हुआ तो हमारा जो अगला सपोर्ट है वो काफ़ी नीचे है। इनफैक्ट यूरोप में काफ़ी बड़ा करेक्शन आ सकता है। ये एरिया है आपका, ये 14,700 से लेके 14,500 ये एरिया है। यहाँ पे थोड़ा सा रुक सकता है 1-2 दिन 3 दिन, और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग एरिया है जहाँ पे जाना चाहिए यूरोपियन मार्केट्स को, वो एरिया ये है आपका। तो करीब करीब यहाँ से मुझे उम्मीद है कि 7-10% का करेक्शन यूरोप में आना चाहिए अगले 15 दिन से 20 दिन में हो सकता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जून की बात है, जो हम बात कर रहे थे पहले भी कि मई जून में ही जो होगा, मई एंड या जून में ही जो होगा, मोस्ट प्रॉब्ली बड़ा मूव या एक्सपेंशन या पूरे मार्केट को रियलिटी चेक जो करना है वो करेगा। तो वही मुझे यूरोप में भी दिख रहा है करंटली। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं।
तो निफ्टी में करंटली अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, ये आपकी ट्रेंड लाइन थी, रेजिस्टेंस। मैंने कहा था कि वापस हम एक बार आके इसको टेस्ट कर लें तो आपके लिए एक हेल्दी साइन होगा। तो मुझे अभी भी भरोसा है कि वापस हम इस एरिया में आएंगे 14,920 और फिर उसके बाद अगर ऊपर जाना है तो ऊपर, अदरवाइज हम इस कॉर्नर पे ऑलमोस्ट ये पूरा ट्राइंगल पैटर्न के हम एंड पे आ चुके होंगे और हम ऊपर से ये पूरा का पूरा एक फेक ब्रेकआउट की तरह प्ले कर सकते हैं। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ है, अगर इसको उठना है तो यहाँ तक तो एक बार आना पड़ेगा। तो ये बहुत ही क्लोज सिचुएशन हो जाएगी जब यहाँ पे आए, तो आपको मेरे हिसाब से तो दूर रह के वेट करिए, क्योंकि मार्केट खुद आपको बता देगा, क्योंकि यहाँ से ब्रेकडाउन भी पास में ही है। आपका जो सपोर्ट है 14,855 पे आ जाएगा, मतलब 850 टूटा तो आपका फिर वही चीज़ बन जाएगा कि इस एरिया में ज़्यादा दिन तो नहीं रुक पाएगा, क्योंकि 14,750 हार्डली 80-90 पॉइंट है। तो मेरे हिसाब से ये एरिया जो है आपका, ये एरिया आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे नहीं आना चाहिए मार्केट, वरना फंसा तो दिक्कत हो जाएगी। अगर बाउंस करना है तो 920-930 से निफ्टी को बाउंस कर देना है अगले अपसाइड के लिए। ये आपके लिए बुलिश सिनेरियो है। और अगर यहाँ पे आपको दोबारा 15,120-130 पे मिले तो मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए आपको गैप अप को उसको सेल करना है, क्योंकि यहाँ पे ये होल्ड नहीं कर पाएगा। आई थिंक वाई डेटा भी आपको अगर देखा होगा आपने तो 15,100 पे भी काफ़ी सेलिंग है कॉल्स की, 15,200 पे तो है ही है। तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि अगले कल एटलीस्ट इस एक्सपायरी में कुछ हो सकता है बहुत बड़ा, और अगले एक्सपायरी तक के लिए आपको देखना पड़ेगा फ्राइडे को किस तरीके से मार्केट पे आउट होता है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी राइट नाउ आप देख सकते हैं सपोर्ट पे है, तो मेरे हिसाब से ये गैप फिल मान सकते हैं आपकी हो गया है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत गिर जाए और आपको 33,450 तक भी मिल जाए तो आप यहाँ पे भी थोड़ी सी वेट करिए, देखिए किस तरीके से सपोर्ट लेता है। क्योंकि बैंक निफ्टी आपको पता है यहाँ से जो स्ट्रेंथ आई थी वो किसने लाई हमें नहीं पता, किसका फ़ोन किसको गया कि बाय करो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ये जो चीज़ थी बहुत पावरफुल है। और इसके बाद ये जो पहला डिप आ रहा है, इसके बाद एक और अटेम्प्ट होना चाहिए। नॉर्मली टेक्निकली चार्ट्स में जो भी आप प्राइस एक्शन वाइज बोल लो, एक और अटेम्प्ट होना चाहिए, इस हाई तक होना चाहिए या इसके पहले से लौट आएगा हमें नहीं पता, लेकिन एक बार यहाँ से बाउंस शार्प और आएगा और उसके बाद ही अगर वो गिव अप कर दे तभी हम मानेंगे कि ये टॉप है। अदरवाइज वो अभी भी बुलिश केस है। बैंक निफ्टी में अभी भी हम बुलिश हैं, निफ्टी में भी बुलिश हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो गैप फिल होने के बाद 920-930 से बाउंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो आप अपना ओपन रखिएगा अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कि भैया हाँ, क्योंकि हमने देखा था चार्ट्स में भी कि यहाँ पे ब्रेकडाउन पॉइंट भी है, तो हो सकता है मार्केट धोखा दे रहा हो, क्योंकि ग्लोबली अभी उसी ने किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम चीज़, ये नया हाई बनाया, नया हाई बनाने के बाद कभी मार्केट दोबारा से आप देखिए इस एरिया से ये बाउंस स्टार्ट हुआ था, हम वापस उसी एरिया में आ गए जबकि नया हाई बनाया था। तो नया हाई बनाने के बाद भी हम वापस उसी लो के पास आ गए हैं और एक बार ये एरिया जो था, इस एरिया का लो टूटा तो आपको ये वाला लो टेस्ट होता दिखेगा। तो इसी तरीके से मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी के बारे में भी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी भी बोल रहा हूँ कि एक डिप और आया तो 230 to 450 इस एरिया पे एक डिप आ सकता है, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये ओवरऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है अभी भी जो दिख रहा है। और एक बाउंस और बनता है, इस दोबारा हाई को टेस्ट करेगा, ब्रेक भी कर सकता है, लेकिन ब्रेक होने के बाद मेरे हिसाब से आपको 1-2 घंटे वेट करना चाहिए कि क्या वो सस्टेन कर पाता है। अब एक अगला स्टॉक है जो काफ़ी ऊपर नीचे कर रहा है, वो है आपका SBI। देखिए आज SBI ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया, उसके बाद फिर से हाई से गिव अप कर दिया। तो SBI एक चीज़ क्या दिखा रहा है आपको, SBI एक चीज़ ये दिखा रहा है कि भाई मैं ऑलमोस्ट हाई पे हूँ, क्योंकि लास्ट हाई था 420, हम अभी ऑलमोस्ट 393 के आसपास हैं। तो अगर ये दोनों अपॉर्चुनिटी इसने खुली रखी हुई है, मेरे हिसाब से SBI ने दोनों अपॉर्चुनिटीज़ खुली हुई हैं। यहाँ से एक गैप अप और फॉल, क्योंकि डबल टॉप का फॉर्मेशन हो जाएगा, या फिर ये बैड रिजल्ट के लिए एक आपको सडन डिप मिल सकता है 375 से लेके 360 तक के लिए, अगर बड़ा फॉल आता है। तो ये दोनों अपॉर्चुनिटी के लिए ओपन है। रिजल्ट कैसा आता है हमें नहीं पता, लेकिन नॉर्मली बैंक के रिजल्ट तो सब लिपापोती करके प्रोविजन सब हटा के, जबकि ये तो डस्टबिन बैंक है, फिर भी इसमें सब कुछ अच्छा दिखा के इसको उठा सकते हैं। लेकिन आपको ये मानना है कि रिजल्ट्स किस बेस पे अच्छे आ रहे हैं। रिजल्ट सिर्फ इस बेस पे आ रहे हैं कि बैंक बोल रहा है कि इकोनॉमी में पिछले साल के कंपैरिजन में डैमेज कम है। पिछले साल के कंपैरिजन में क्या डैमेज कम है? क्या कोविड में आपके मोहल्ले में पिछले साल कोई गया था? मेरे मोहल्ले में आज मेरी माता जी ने बताया कि एक हमारे अंकल हैं, पास में उनकी 3 बेटियां हैं, 2 बेटियां, एक बेटा है छोटा 15-16 साल का, उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो पिछले कोविड में तो मैंने नहीं सुना कि मेरे मोहल्ले में, सीरियसली मेरे मोहल्ले में कोई भी कुछ भी नहीं हुआ था पिछले में। मेरे रिलेटिव्स, मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो में बात की थी, उनके छोटे भाई अभी भी एडमिट हैं, सीरियस है, ठीक है, कज़न मेरे हैं।
तो कहने की बात है कि मैंने जो पिछले साल नहीं देखा वो अभी देख रहा हूँ। पिछले साल मैंने लाशें तैरती हुई नहीं देखी, इस बार देखी हैं। पिछले साल मैंने बेड और ऑक्सीजन की किल्लत नहीं देखी, इस साल देखी है। तो कैसे पिछले साल से बेटर सिनेरियो है। आरबीआई को लगता है पढ़ाई करने की बहुत ज़रूरत है, या फिर त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि उनको इन्फ्लेशन भी नहीं दिख रही है, क्योंकि उनके पेट्रोल का बिल तो सरकार देती है। तो ये चीज़ें हैं। हमें सच बोलने से लोग पता नहीं क्यों घबराते हैं, और इन्वेस्ट करने से पहले पता नहीं क्यों झूठ पे बिलीव करते हैं। शायद झूठ पे बिलीव करके आपको पैसा बन जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़रूर फंसोगे, ये लिख लो आप। क्योंकि मार्केट जो है कभी ना कभी सच्चाई को पकड़ता है, जो भी सच्चाई है वहाँ पे उस लेवल पे आ जाएगा। तो बस सिंपल सी चीज़ है, आपको यही देखना है। अभी यहाँ पे आईटी बहुत स्ट्रांग था, गिव अप कर दिया। आईटी स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रांग थे और आईटी ने गिव अप किया, इसीलिए आप देखेंगे कि निफ्टी ने भी लास्ट में काफ़ी गिव अप किया, क्योंकि आईटी ही होल्ड करके रखा हुआ था। और जो ये मेरा ट्रेंड लाइन अभी ये जो मैं है एक्सटेंड नहीं किया मैंने, लेकिन उसके रेजिस्टेंस पे आपने हिट किया और वापस हम आ गए हैं। अभी क्रॉस सेक्शन पे हम जहाँ पे हैं, ये अब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए रेडी है। अब ये डिसाइसिव मूव लेने वाला है, किधर लेगा हमें नहीं पता, लेकिन डिसाइसिव मूव लेने का। तो आईटी एक बहुत बड़ा डिसाइसिव मूव ले सकता है। अब वो क्या होगा आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। और मेरे हिसाब से अगर आईटी और बैंकिंग, ये दो सेक्टर ने डिसाइसिव मूव एक ही डायरेक्शन में लिया, नीचे या ऊपर, तो आप देखेंगे रिलायंस उनके अपोजिट चल सकता है, जो कि आज रिलायंस ने आपको इशारा भी कर दिया है। थोड़ा इसको वॉच करके देखिएगा कि रिलायंस हो सकता है कि पलटी मारे, दूसरी तरफ घूमे। दूसरा है फार्मा में अगर आपको पता है तो कल भी मैंने यही बात की थी, आप देख सकते हैं। मैं बातें नहीं बदलता, जो लोग कमेंट मारते हैं चिंदियों टाइप, मतलब पता नहीं क्या सोचते हैं वो लोग कि हम तो यहाँ पे हज़ारों लोगों को मदद कर रहे हैं। तो मैंने क्या यहाँ पे बात की थी कि यहाँ पे आप लेना चालू कर सकते हैं, थोड़ा डिप आया तो और ले सकते हैं। तो 681 से लौटा है और 707, तो यहाँ से आई होप जिन लोगों ने विश्वास किया होगा, इसीलिए मैं चार्ट दिखा के बात करता हूँ कि आप थोड़ा सा विश्वास करिए और ट्रेड भी करिए, पैसे बने। देखिए पैसे बनेंगे तो आपके हैं, लॉस होगा तो आपको है। मेरा काम सिर्फ एक है कि मैं आपको जो मुझे सही लग रहा है वो बताऊं, और गलत हो सकता हूं, ठीक है। मैं ब्रह्मा जी नहीं हूं, मैं यहाँ पे सब कुछ मुझे पता नहीं है ना। मैं LIC हूँ कि मैं डेली मेरे को फ़ोन आता है कि कौन से स्टॉक को पुश करना है ताकि मार्केट ना गिरे, मैं वो नहीं हूँ। तो आप समझ सकते हैं मैं अपनी लिमिटेड कैपेसिटी कैपेबिलिटी के साथ जो कोशिश करता हूँ दिल से करता हूँ, और उसमें आपका अच्छा भी होगा तो भी अच्छी बात है, बुरा होगा तो भाई मार्केट है, सीधी सी बात है, दोनों चीज़ आप ही के लिए है। तो सन फार्मा मेरे हिसाब से फ़िलहाल एक और अटेम्प्ट मार सकता है, लेकिन इसको डिनाई मत करिएगा कि ये जो एरिया है सपोर्ट है। 680 वापस आए तो दोबारा से डरिएगा मत, क्योंकि एक मौका दे चुका है, हो सकता है ऐसा भी करे। डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनाएगा तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक रिलायबल पैटर्न होगा नए ब्रेकआउट के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है यहाँ से हम दोबारा से हाई ब्रेक करें। दोनों पॉसिबिलिटी के लिए आपको ओपन रहना है, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस तो आपको पता है, अगर हाई नया बनाया तो 727 730 तक जाएगा और वहाँ पे आपको निकलना है। देखिए दोनों चीज़ आप कर सकते हो, आप बैठे रहो और फिर ऊपर नीचे होता है तो आप तड़पो नहीं। तो अगर आपको पता है कि ट्रेड भी थोड़ी बहुत कर सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे निकल जाओ, फिर थोड़ा नीचे मिले 2-3% तो फिर खरीद लो, ये भी कर सकते हो आप। जो अगला स्टॉक है जिसकी बात मैं करूँगा वो है HDFC ने फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, जो कि था कि आपका जो ये बीच में इंटरमीडिएट मैंने एक रेजिस्टेंस बनाया था उसको तोड़ के वापस उसको टेस्ट करने आया है। यहाँ से एक बाउंस होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हुआ तो ये एक दोबारा से यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन को, ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन बन रही है, अब इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये बियरिश नहीं है, क्योंकि ये नीचे वाला जो पैटर्न था, नीचे वाला जो चैनल था, इससे निकल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि बुलिश है। लेकिन वापस इस चैनल में इसको नहीं आना चाहिए, अगर वापस नीचे आ गया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ये एक नेक लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2400 2380 के आसपास, और ये टूटेगी जिस भी दिन, उस दिन आपको यहाँ पे कम से कम 10% का एक्सपेंशन दिखेगा नीचे की तरफ। तो HDFC बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। देखिए प्रॉब्लम तो है, हाउसिंग सेक्टर में प्रॉब्लम है, लेंडिंग में प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम छुपा सकते हैं, लेकिन आप इसको कभी ना कभी तो निकालना पड़ेगा। और आपको पता है हाउसिंग सेक्टर का क्या हाल है, आपको पता है बड़े शहरों में क्या हाल है। जहाँ पे मैं बेंगलोर साउथ में रहता हूँ, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आधे से ज़्यादा अपार्टमेंट्स खाली हैं। अब वो किराए से थे या लोग रहने वाले थे, बहुत सारे लोग गांव चले गए, घर चले गए। यहाँ पे रेंट में आधे से ज़्यादा खाली हैं। जो रेंटल स्पेस है, रेंटल से रिलेटेड जो बिजनेसेस थे उनका क्या हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, जो मार्केट नहीं दिखा रहा है लेकिन रियल लाइफ में है, और मार्केट को इम्पैक्ट करने वाली प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा ताज्जुब तो यही होता है कि मार्केट को लिक्विडिटी पुश करके आप कब तक उसका पेन, मतलब कह रहे हो कि पाँव कट गया है लेकिन मैं फिर भी इसको दिखाऊंगा कि ये खड़ा हुआ है। बस वही है मार्केट, आप समझ लो। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही था। ज़्यादा कुछ होगा तो मैं फिर दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगा या फिर लाइव आने की कोशिश करूंगा।
फिलहाल के लिए दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।